Hello student, myself Manisha Singh and I welcome you all to Yuva Direction. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने सेल के इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसमें मैंने बताया था कि तुम्हारा डेफिनेशन क्या है सेल का, सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन हम सेकंड क्लास में हम लोग ने पढ़ा था अबाउट साइंटिस्ट, किसने तुम्हारा लिविंग सेल डिस्कवर किया था, किसने तुम्हारा नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था, किसने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, वो याद है ना, तुम्हारा सेल्डिन एंड स्वान ने उनका पोस्टुलेट थ्योरी कर लिया था सेल्डिन का, लेकिन लेटर हम लोग न्याय की मूर्ति बन के वो दोनों सेल थ्योरी को कंबाइन करके एक पार्टिकुलर सेल थ्योरी हम लोग ने उसको मॉडिफिकेशन वर्जन में दे दिया 1839 में। और लेटर ऑन डॉटलर विल को उसमें कुछ और ऐड करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हुए हैं, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ और बायोजेनेसिस का भी कुछ बताया था कि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि नॉन लिविंग सेल से डेवलप हुआ है सारा सेल। ठीक है, तो इवोल्यूशन का बात है जो हम लोग उस टाइम पढ़ेंगे। तो तुम लोग सारे लोग बायो लैब गए होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई नहीं गया है। ठीक है, तो यानी हम लोग प्रैक्टिकल में क्या कर रहे होते हैं, यानी हम लोग जब 9th और 10th से हम लोग स्टार्ट ही कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल। हमारे बायो टीचर सबसे पहले ही जो कि हम लोग का जो प्रैक्टिकल का होता है वो हम लोग क्या देख रहे होते हैं, एक तो ओनियन फेमस है, ठीक है, सारे बच्चे करते हैं। उसके बाद आजकल तो चिक हो गया, लेकिन पहले प्लाग किया जाता था। अनियन में सबसे ऊपर स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग क्या कि एक लेयर बनता है सेल वॉल। ठीक है, वो क्योंकि प्लांट है तो वो सेल वॉल हो गई। उसके बाद जो प्लाग में देखोगे आप लोग वो है क्या, उसका एक प्रिमिटिव सेल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि बैक्टीरिया है ना, वो तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइको का ही बना होगा। ठीक, तो उसी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके बाद और उसके अंदर तुम लोग और अच्छे से देखते हो तो एक का न्यूक्लियस बहुत ही अच्छी, यानी एक मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस है, उसके अंदर तुम्हारा क्या जेनेटिक मटेरियल कवर है, यानी जितने भी ऑर्गेनल है सब कवर सेल मेम्ब्रेन में कवर है। दूसरा यानी तुम जब बैक्टीरिया का देखोगे उसमें आप लोग क्या देखोगे कि वो जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है वो कवर अप नहीं है, यानी एक में पूरा का पूरा न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दूसरे में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक में वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है और प्रोकैरियोटिक में वो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है। लेकिन एक और ग्रुप होता है जिसको हम लोग मेसोकैरियोटिक कहते हैं। मेसोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो ऑर्गेनाइज मिलेगा आप लोग को, लेकिन उसमें जो उसका डीएनए स्ट्रक्चर है वो हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली जो तो हमारे जो डीएनए है ना वो हिस्टोन प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कि जिसको हम लोग मेसोकैरियोटिक के में डालते हैं, जिसका तुम्हारा यानी न्यूक्लियस तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, लेकिन वो जो उसमें जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है वो हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना रहेगा। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जनरली हम लोग अभी दो टाइप में क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड करते हैं। एक है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल, पी से याद रखना है क्या, पी से प्रिमिटिव, और वो क्योंकि प्रिमिटिव है तो सबसे फर्स्ट सेल होगा। और यूकैरियोटिक यानी एक है तुम्हारा पुराना सेल, एक है तुम्हारा नया सेल। ठीक है, यू से तुम्हारा यूकैरियोटिक जो कि यंग सेल होता है, यानी न्यू वन है जो अभी फॉर्म हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग को याद है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया। ठीक है, जो मोनेरा है वो इसी में आ रहा होता है। ठीक, और दूसरा तुम्हारा क्या है, यूकैरियोटिक। फाइन, यानी एक है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, एक है तुम्हारा यूकैरियोटिक। उसमें से भी जो किंगडम मोनेरा इसमें आता है वो हम लोग को पता है ना, वो सिंगल सेल है। ठीक है, ये सिंगल सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल सेल मिलते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक में इसमें आप लोग को सिंगल सेल भी मिलेगा और तुम्हारा आप लोग को क्या मिलेगा, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म मिल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल याद है ना, मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि मोनेरा प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंट है। यही डिफरेंट है कि एक प्रोकैरियोटिक में सिंगल सेल में आता है, दूसरा का यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है लेकिन वो सिंगल सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे
यूकैरियोटिक में तुम्हारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, ठीक है, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर भी। ठीक, सिंगल सेल में अपन को पता है क्या है कि ये प्रोटिस्टा है, और मल्टी सेलुलर में हम लोग को ये पता है कि मल्टी सेलुलर में कौन आ रहे होते हैं, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। मैं बार बार इसका नाम लेती रहूंगी ताकि आप लोग को ये याद हो जाए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। क्योंकि प्रिमिटिव है, पी फॉर प्रिमिटिव मैंने बताया था, यू फॉर यंग सेल, यानी अभी जो न्यू सेल है दैट इज यूकैरियोटिक। तो प्रिमिटिव है, छोटा सेल है, तो ये छोटा ही होगा, यानी तो देखो ना, आप लोग खुद देखो, जैसे जैसे इवोल्यूट टाइम, पहले कंप्यूटर कैसा था, पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन अब कैसा हो गया, एकदम छोटा सा, इतना भी छोटा नहीं हुआ, मतलब जिसको हम लोग आराम से कैरी करके लेके जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो वैसे ही सेल, कोई तो ऐसा सेल होना चाहिए ना जो बहुत ही यानी बेसिक स्ट्रक्चर से, यानी हम ने बात किया था अबाउट अबायोजेनेसिस प्रीवियस क्लास में, मैंने बताया था ना, जो भी यानी पहले माना था नॉन लिविंग सेल से यानी नॉन लिविंग पार्ट से कोई एक लिविंग पार्ट डेवलप हुआ, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल ही थे, यानी कुछ रिएक्शंस हुए थे गैस के बीच में ही, और वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी मोनेरा का डेवलपमेंट होता है। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं 1% अबायोजेनेसिस, कुछ साइंटिस्ट सही भी थे कि 1% ये कि नॉन लिविंग सेल से ही लिविंग सेल का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो पहला ही सेल था प्रोकैरियोटिक। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मल्टी सेलुलर यानी जो भी है वो तुम्हारे नॉन लिविंग सेल से, ऐसा कुछ नहीं है। यूकैरियोटिक जनरली अबायोजेनेसिस को क्या कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा काट रहे होते हैं, यानी गलत प्रूफ कर रहे होते हैं, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक क्योंकि प्रिमिटिव है, कोई तो सेल यानी नेचर में ऐसा सेल बनाया जो कि नॉन लिविंग से डेवलप हुआ, यानी प्रिमिटिव हुआ, ठीक है, यानी बहुत कम स्ट्रक्चर होना उसका, उसके बाद वो धीरे धीरे इवोल्यूट किया, इवोल्यूशन से सोचो प्रोकैरियोटिक से जो हम पूरे के पूरे खड़े हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक का ही इवोल्यूशन से हम लोग तुम्हारा यूकैरियोटिक बनने हुए हैं, ठीक है। तो प्रो यानी ये छोटा सा सेल होगा इतना, और इसका 10x यानी इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा यूकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया वगैरह है, छोटा सा ही। अब देखो, क्योंकि हम लोग सबसे पहले यूकैरियोटिक से स्टार्ट करते हैं, तो यूकैरियोटिक हम लोग को पता है कि ये बड़ा है, प्रोकैरियोटिक से तो बड़ा ही होगा, 10x टाइम बड़ा है। तो इसके अंदर हम लोग को ये पता है हमारा मास्टरमाइंड न्यूक्लियस भी एक राउंड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है, और उसके अंदर एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, यानी जो डीएनए कॉइल होके ही तुम्हारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम बनाता है, यही हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, हिस्टोन प्रोटीन का पूरा बना होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस। ये अभी हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हो, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, ठीक, और यही से तुम्हारे एक और एक्सटेंशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस से एक्सटेंड होता है यानी बाहर निकलता है, वो होता है ना कि पास में बैठा हुआ, वैसा ही होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहीं पे कैसे कोई है जो तुमसे हम लोग से कोई गुस्सा होता है ना, पीठ घुमा के बैठना, एकदम सेम यूकैरियोटिक से ही गोल्गी एपरेटस एकदम गुस्से में बैठा है, तो गुस्से में बैठा है तो कैसे बैठेगा, एकदम पीठ घुमा के। तो ये यहीं पे तुम्हारा एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, यानी यूकैरियोटिक में जो जनरली ऑर्गेनेल रहते हैं ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो एंडोप्लाज्मिक से ये पीठ घुमा के बैठा हुआ है, यानी गुस्सा है तो पीठ घुमा के बैठा हुआ है। तो ये तुम्हारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्गी एपरेटस, ठीक। और इसी में यानी पूरा का पूरा तुम्हारा एक सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है।
और न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, सेमी लिक्विड, जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और यही दोनों मिलके हमारा क्या बना रहा होता है, प्रोटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, यानी एक लिक्विड तुम्हारा पूरा का पूरा एक सेल का, दूसरा तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो दोनों मिलके क्या बना देता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये समझ में आया। यानी यूकैरियोटिक में कितने सारे स्ट्रक्चर मिल रहे होते हैं, तुम्हारा क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा होता है, डीएनए कॉइल होके क्रोमोसोम बनाता है, ये कवर में, यानी इसको एक कवर कर रहा होता है, यानी प्रोटेक्शन दे रहा होता है, एक लेयर जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहें। ठीक है, सेल के अंदर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एडअप करके प्रोटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियस से एक और एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एंडोप्लाज्म से घुसाया हुआ एक और ऑर्गेनेल है जो कि है पीठ घुमा के बैठा हुआ है, वो है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक में इतने सारे ऑर्गेनेल मिलते हैं। तो जब यानी जनरली क्या है, यूकैरियोटिक को हम लोग ये कह सकते हैं ना, एक तो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज है, साथ में जितने भी ऑर्गेनेल हैं सब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और मिलता है तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि एटीपी बना रहा होता है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर एक यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। फाइन, तो समझ में आया क्या क्या स्ट्रक्चर मिलता है यूकैरियोटिक में, और हम लोग उसको यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं। एक तो क्या देखा हम लोग ने, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और जितने भी ऑर्गेनेल हैं सब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में है। तो यानी हम लोग ने क्या देखा कि इसके पास क्या क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। इसके पास एक और चीज है, जैसे कि अगर वो प्लांट का सेल है तो उसके पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लेयर होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, इतना पता है हम लोग को। फिर उसके पास एक बर्गर शेप्ड स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम। समझ में आया। ठीक, तो क्या क्या यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिला, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, सेल वॉल। अगर वो प्लांट सेल है तो ही सेल वॉल, एनिमल सेल है तो सेल वॉल नहीं मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और प्रोटोप्लाज्मिक क्या किसको कह रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो हम लोग ने यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम लोग प्रोकैरियोटिक का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक है क्योंकि प्रिमिटिव है ना, हाँ, तो इसका जो इसके पास सेल वॉल तो होगा भाई साहब, इसके पास सेल वॉल है क्योंकि इसको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रिमिटिव सेल है ये। ठीक है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके पास नेचर ने इसको क्या दे दिया, सेल वॉल तो दे दिया। यूकैरियोटिक में कैसा है, सारे सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, एनिमल के पास नहीं होगा, प्लांट के पास होगा, लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सबके पास अपना सेल वॉल होता है। इसका सेल वॉल जो है वो किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकोजेन। ठीक है, यानी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना वो किसका बना होता है, जैसे प्लांट का सेल वॉल कैसा बना है, किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। फंगी का किसका बना हुआ है, काइटिन का। तो बैक्टीरिया का किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकोजेन का। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या होता है ना इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना इसके पास ना इसके पास तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ना ही इसके पास तुम्हारा ये गोल्गी एपरेटस है। ठीक, तो के पास तो ये हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस absent of membrane
बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है इसमें, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में। इसमें और देखो इसमें तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लिविंग सेल है ना, तो जेनेटिक मटेरियल होना लाजमी है, ठीक है। लेकिन हमारे जेनेटिक यानी हमारे न्यूक्लियस में, सॉरी हमारे क्रोमोसोम में और इसके क्रोमोसोम में यही डिफरेंस। हमारा कैसा था, तुम रॉड शेप का यानी खरा, ठीक है, लेकिन इनका कैसा एकदम सर्कुलर ऐसा, ठीक है। देखो कैसे कैसा मतलब जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं इसके पास कैसा है सर, जो कि हमारे पास रॉड शेप होता है, इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। उसके बाद कोई कवरिंग नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस भी किसका बना हुआ है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है ना, तो हम लोग को पहले ही पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा ही नहीं, ठीक है। तो डीएनए तो प्रेजेंट है बट उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और वो भी डीएनए कैसा, सर्कुलर डीएनए, हमारे जैसा नहीं रॉड शेप का एकदम वेल एकदम पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में, वैसा प्रोकैरियोटिक के पास नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूकैरियोटिक के पास भी होता है, वो है तुम्हारा कौन सा, बर्गर शेप, मैंने बताया उससे पहले बताया था यूकैरियोटिक में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम। एक्चुअली राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसमें यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि गिव क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे तुम्हारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिमिलर है, तो किस केस में सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम। एक्चुअली राइबोसोम होता है ना, वो आरएनए का नाम तो सुने होगे तुम लोग, इवन प्रोटीन का भी नाम आप लोग सुने होगे, ठीक है। तो आरएनए प्लस प्रोटीन ही क्या बना रहा होता है, राइबोसोम। तो आरएनए तो सब में मिलता है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी, प्रोटीन भी सब में मिल रहा होता है। हम लोग सुने हैं ना कि हमारा कॉम्पोजिशन प्रोटीन का भी है, ठीक है, और वो मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक में भी मिल रहा होता है। तो आरएनए और प्रोटीन कंबाइन करके ही राइबोसोम बना रहा होता है, इसीलिए तुम्हारा ये हम लोग को किस में भी मिल रहा होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी मिल रहा होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल रहा होता है, ठीक है। बस सिमिलैरिटी में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहाँ पे सिमिलर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम में, ठीक है। तो हम लोग ने इसके आगे और भी इसका स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना पूछे तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो एक क्या है, प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं, यानी ना ही नहीं आप लोग को गोल्गी एपरेटस मिल रहा है, ना ही तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस भी मिल रहा है, क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी मिल रहा है, पर उसके ऊपर कवरिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल कैसा, यानी पूरा का पूरा सर्कुलर गोल, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक में पूरा का पूरा जो भी ऑर्गेनेल सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस सब मिल रहा है, ठीक है। और इनकेस अगर प्लांट है तो सेल वॉल मिलेगा, एनिमल है तो सेल वॉल एब्सेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सबके पास अपना एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। वो किसका बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकोजेन का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे शिफ्ट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। मेसोकैरियोटिक जरूर याद रखना कि कुछ ऑर्गेनिज्म मेसोकैरियोटिक भी होते हैं, यानी वो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज जरूर होगा लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। तो इसी से हम वीडियो कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय।